वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरेज क्या होते हैं जावा में, कैसे वो काम करते हैं और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी एरेज की। आज हम देखेंगे कि कितने तरह के एरेज होते हैं आपके पास और कैसे आप उनको प्रोग्रामेटिकली यूज़ करते हो। तो देखो, एरेज आपके पास दो तरह के होते हैं, बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन डायमेंशंस। ठीक, साइज की अगर बात करें तो आपके पास दो तरह के एरे होते हैं, एक फिक्स साइज एरे और एक होता है आपका डायनेमिक एरे। फिक्स साइज एरे में क्या होता है, एरे का साइज आपका फिक्स होता है। तो अगर आपने साइज से, मान लो एरे का साइज आपने दिया 5 और आपने एरे के अंदर 5 एलिमेंट डाल दिए, राइट। तो आपका एरे फुल है। अब अगर आप उसमें सिक्स एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके एरे का साइज फिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड साइज एरे। अब बात करते हैं डायनेमिक एरे की क्या होता है। तो डायनेमिक एरे का देखो, नाम से ही पता लग रहा है डायनेमिक, जो कि ऑटोमेटिक होता है, राइट। इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे एरे में एलिमेंट्स इंसर्ट करते जाओगे, उसका साइज ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे वैसे वैसे आपका एरे का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसको कहते हैं आप डायनेमिक एरे। और अगर डायमेंशंस की बात की जाए कि टाइप ऑफ एरे बेस्ड ऑन डायमेंशंस, तो आपके पास होता है 2 डायमेंशनल एरे हो गया, 3 डायमेंशनल एरे हो गया, 4 डायमेंशनल एरे हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बस बताऊंगा फिग एरे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो हम बस आज के इस वीडियो में दो ही एरे की बात करने वाले हैं, एक फिक्स साइज एरे और एक डायनेमिक एरे। एरे बेस्ड ऑन डायमेंशंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो देखते हैं कि फिक्स साइज एरे आप कैसे डिक्लेयर करते हो। तो आपके पास दो तरीके हैं फिक्स साइज एरे को डिक्लेयर करने के। अच्छा देखो, पहले आपको ये सोचना होगा कि ओके, मेरे को किस तरह का एरे डिक्लेयर करना है। अगर मैं इंटीजर टाइप के डाटा से डील करूंगा तो मैं इंटीजर वेरिएबल वेरिएबल का जैसे कि इंटीजर का यूज करूंगा एरे। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप के एलिमेंट से डील कर रहा हूँ तो मैं फ्लोट टाइप का एरे डिक्लेयर करूंगा। सिमिलरली अगर आप स्ट्रिंग से डील कर रहे हो तो आप स्ट्रिंग टाइप का एरे डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, एरे डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले लिखना है एरे का डाटा टाइप, कि एरे में किस तरह का एलिमेंट होने वाला है। तो हमारे केस में इंटीजर है तो हमने इंटीजर लिया। फिर आप लोगे एरे का नाम, जो भी आप एरे का नाम देना चाहो, ARR या एरे 1 एरे 2 वट एवर। उसके बाद आपको लगाने हैं दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओपन एंड क्लोज। फिर आप इक्वल टू का साइन लगाओगे। फिर आप यूज करोगे न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड के बाद आप अपने अगेन एरे का डाटा टाइप स्पेसिफाई करोगे, वो इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का। ठीक, फिर आप अगेन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसके अंदर आप एरे का साइज दे दोगे। तो यहाँ पे जो 5 है ये मेरे एरे का साइज हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब एरे में देखते हैं कि आप एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हो। तो देखो, यहाँ पे आपका एरे का साइज 5 है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि एरे जो है इंडेक्सिंग के बेसिस पे काम करता है। हमें एरे में अगर मेरे एलिमेंट है तो मैं उनको इंडेक्स के बेसिस से एक्सेस करता हूँ। तो अगर आप इंडेक्स के बेसिस पे आप एक्सेस करते हो तो आप इंडेक्स का बेसिस पे ही आप अपने एलिमेंट को एरे के अंदर इंसर्ट करा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ARR ऑफ 0, इसका मतलब क्या हुआ कि एरे में 0 इंडेक्स पे 1 डाल दो आप। अगेन एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे आप 2 वैल्यू डाल दो। ऐसी एरे ऑफ 2 का मतलब हुआ कि एरे में सेकेंड इंडेक्स पे आप वैल्यू 3 को डाल दो। ठीक, तो अभी मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ एरे को। तो यहाँ पे क्या होगा कि एरे के 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू चला गया, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 वैल्यू गया और 2 इंडेक्स पे 3 वैल्यू आपका चला गया। अच्छा, हमेशा याद रखना, मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में और इसमें भी, कि एरे का जो साइज होगा वो 5 है तो उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा आपका साइज -1 इंडेक्स पे होगा। तो यहाँ पे आपका एरे का साइज क्या है, 5 है, तो साइज हो गया 5, तो 5 - 1 4। तो जो भी आपका एरे का लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका फोर्थ इंडेक्स पे होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है। तो 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आपके इंसर्ट हो गए, राइट। चलो अच्छा, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो
कि हमने यहाँ पे एरे के जीरो इंडेक्स पे वैल्यू डाल दी, फर्स्ट पे भी डाल दिया और सेकंड पे डाल दिया, बट हमने यहाँ पे थ्री और फोर्थ इंडेक्स पे तो वैल्यू नहीं डाली। तो उन इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी, हमेशा याद रखना, जो भी आपका डाटा टाइप होगा उस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, अगर उस इंडेक्स पे आपने वैल्यू नहीं इंसर्ट कराई तो आपका जावा जो है वो खुद से वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा। तो इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इस केस में आपने एरे के इंडेक्स थ्री और फोर पे आपने वैल्यू नहीं डाली, तो आपका जो कंपाइलर है वो खुद से वहां पे जीरो वैल्यू असाइन कर देगा। तो चलो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। जब आपको एरे को अगर प्रिंट कराना है तो आप फॉर लूप का यूज करके प्रिंट करा सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फॉर, आपका लिखोगे आप वेरिएबल का टाइप, तो इंट आई, क्योंकि हम इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं और इंडेक्स जो है वो मेरा इंटीजर टाइप का है, तो आप यहाँ पे इंटीजर टाइप का यूज करोगे। इंट आई, वेरिएबल का नाम, इंडेक्स हम जीरो से एक्सेस करेंगे तो जीरो, देन आप लगाओगे सेमीकोलन। अब अगर आपका एरे का साइज 5 है तो उसमें कितने इंडेक्स होंगे, साइज माइनस वन तक ही इंडेक्स होगा, मतलब 4 इंडेक्स होंगे टोटल। 4 इंडेक्स नहीं होंगे, कहने का मतलब कि अगर आपके एरे का साइज 5 है तो आपके इंडेक्स कहाँ तक होंगे, 4 तक होंगे। कैसे, 0 1 2 3 4, राइट, ये आपके इंडेक्सेस हो गए। तो अगर मेरा एरे का साइज 5 है तो साइज माइनस वन मतलब 4 तक मेरा इंडेक्स होगा एरे में, और जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट होगा वो मेरे साइज माइनस वन मतलब 5 माइनस वन फोर्थ इंडेक्स पे होगा, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे लूप कब तक चलाना है, जब तक एरे की वैल्यू जो है वो साइज माइनस वन के इक्वल नहीं आती। तो आप यहाँ पे लूप चला लो, आई इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू जब तक आपकी लेस देन है और इक्वल टू नहीं आती, कितना, अब यहाँ पे आपको एरे का साइज देखना है, तो हम यहाँ पे भी फंक्शन का यूज करेंगे साइज देखने के लिए। तो आप क्या करोगे, ए आर आर डॉट लेंथ फंक्शन यूज करो, तो ये आपको 5 देगा। एरे की लेंथ तो 5 है बट इंडेक्स आपका जीरो से स्टार्ट होता है, तो लेंथ माइनस वन आपने कर दिया, ठीक है। तो ये लूप क्या चलेगा आपका, जीरो से लेके फोर्थ इंडेक्स तक चलेगा, तो टोटल आपके 5 एलिमेंट्स इटरेट कर देगा ये लूप। फिर आपको क्या करना है, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा लेनी है। तो वैल्यू कैसे प्रिंट कराओगे, मैंने आपको बोला था कि एडिक में आप वैल्यू जो है एक्सेस इंडेक्स की हेल्प से करते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लिखना है ए आर आर, स्क्वायर ब्रैकेट में आप आई लिख दो, ठीक। तो अब जो भी वैल्यू होगी ये आपकी प्रिंट कर देगा, ठीक। और इसके बाद हम एक स्पेस भी प्रिंट करा देते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ। तो चलिए देखते हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट होती है हमारी। तो अब देखो यहाँ पे आप हमने क्या किया, एरे के जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू दी, वन दिया, तो वन प्रिंट हो गया। फिर एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे हमने टू वैल्यू दिया, तो टू प्रिंट हो गया। फिर सेकंड इंडेक्स पे हमने थ्री वैल्यू दिया तो थ्री प्रिंट हो गया, ठीक। अब एरे के हमने थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू नहीं दी थी, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी वैल्यू इंडेक्स पे नहीं देते तो बेस्ड ऑन द डाटा टाइप आपका जावा कंपाइलर खुद से उस इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट कर देगा। तो आपका इस केस में एरे का टाइप इंट है, इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो क्योंकि आपने यहाँ पे थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू नहीं दी, कंपाइलर ने खुद से यहाँ पे आपका फोर्थ खुद से यहाँ पे आपका जीरो वैल्यू उसने पुट कर दिया बेस्ड ऑन द आपका डाटा टाइप, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो कुछ इस तरह से आप एरे को एरे में डाटा इंसर्ट कराते हो और उसको आप प्रिंट कराते हो, ठीक। सेकंड तरीका देखते हैं फिक्स साइज एरे को डिक्लेयर करने का। तो ये है आपका सेकंड तरीके का सिंटेक्स। इसमें क्या करना है, सेम सिंटेक्स है, हल्का सा डिफरेंस बस, अपने एरे का डाटा टाइप स्पेसिफाई करो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, एरे का नाम टाइप कर दो, इक्वल टू के बाद आप दो कर्ली ब्रेसेस लगाओ और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपने एलिमेंट इंसर्ट कर दो। तो जैसे आपने यहाँ पे किया, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक। तो अब एरे का साइज क्या होगा, फाइव होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने पांच एलिमेंट डाले हैं। तो हम एरे डॉट लेंथ फंक्शन से देख सकते हैं ये चीज। तो चलो देख लेते हैं हम क्या साइज है हमारे एरे का। इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। हम्म, एक कर्ली ब्रेसेस देके, सॉरी कर्ली ब्रेसेस में हाइफन देके बेसिकली, एरे डॉट
लेंथ यहाँ पे आप दे दो, बेसिकली यहाँ स्टार्टिंग से प्लस एक हटेगा, अब सही है। एरे डॉट लेंथ, और अब देखो आपको ये 5 प्रिंट करके दे देगा, और एक कर्सर का स्पेस हम ऑलरेडी दे देते हैं अभी के लिए। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एरे डॉट लेंथ आपको यहाँ पे 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये आपके एरे का साइज है, फिक्स साइज एरे का। ये क्यों फिक्स साइज एरे है? क्योंकि यहाँ पे आपने एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए। अब अगर आप इसको रन टाइम पे आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते ना, वैल्यू इंसर्ट आप नहीं कर सकते इसमें रन टाइम में, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर कर दी है। तो वैल्यू डिक्लेयर कर दी है तो वो वैल्यू फिक्स्ड हो गई, तो इसलिए ये फिक्स साइज एरे कहलाया आपका। अब चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गए दो तरीके कि हमने एरे फिक्स साइज एरे के दो तरीके देखे, और उसमें वैल्यू जो है हम एक में इंडेक्सेस के थ्रू डाल सकते हैं, एंड एक में हम ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट क्या होगा कि अगर मेरे को एरे में वैल्यू जो है वो यूजर से लेने हो, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं कैसे करोगे। हमने यहाँ पे बना ली क्लास ए, मेन मेथड बनाओगे। अब यहाँ पे आप अपने स्कैनर क्लास का यूज करोगे, तो स्कैनर एससी, फिर आप लिखोगे न्यू कीवर्ड, फिर स्कैनर क्योंकि क्लास है और क्लास को आप न्यू कीवर्ड से, क्लास को ऑब्जेक्ट जो बेसिकली न्यू कीवर्ड से बनाते हो, तो आप यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखोगे। फिर आप इस स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराओगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज में, ये आपका क्लास है, ठीक। यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन से क्या क्या होगा कि आप यूजर का इनपुट जो है वो एक्सेप्ट करोगे। अब यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसका भी साइज हमारा फिक्स ही होगा, तो इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट ऑफ, लेट्स सपोज हम इसका साइज जो है 5 दे देते हैं, या चलो 4 दे देते हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पे एरे का साइज क्या है, 4 है, तो आपको कितना एलिमेंट एक्सेप्ट करना है, 4 एलिमेंट, राइट। तो आप यहाँ पे पहले हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर एलिमेंट्स। आप यहाँ पे लिखोगे एंटर एलिमेंट्स। इसके बाद आप यहाँ पे अपना लूप लगाओगे, इंट आई इक्वल टू 0। आई की वैल्यू जब तक लेस देन आपकी ARR डॉट लेंथ तक है, ठीक। ARR डॉट लेंथ तक जब तक आपकी आई की वैल्यू जो है स्मॉल है, दैट मीन्स ये जो लूप है जो है आपका 3 तक चलेगा, क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे होती है, 0 1 2 3। तो आपको जो इंडेक्स होगा वो 3 तक ही चलेगा, मतलब 4 से 4 - 1 3, तो 3 तक चलेगा आपका, ठीक है। तो ARR डॉट लेंथ, फिर आप यहाँ पे कर दोगे आई प्लस प्लस, ओके। अब इसके बाद आपको दो करली ब्रेसेस लगाने हैं फॉर लूप के, ओपन एंड क्लोज के। अब यहाँ पे आप सिंपल लिख दोगे एरे ऑफ आई, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी पहले 0, तो एरे ऑफ 0 पे हम क्या वैल्यू सेट कर देंगे, कैसे कर देंगे, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो एससी डॉट नेक्स्ट इंट आप लिख दोगे। तब क्या होगा, देखो लूप पहले आपका चलेगा 0 के लिए, तो एरे ऑफ 0 पे आपकी वैल्यू चली जाएगी, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एक बार और, फिर आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो एरे ऑफ 1 पे अगेन आपका वैल्यू चला जाएगा। फिर आपकी आई की वैल्यू 2 होगी, राइट, एक टाइम पे, क्योंकि आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो एरे ऑफ 2 पे आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो एरे ऑफ 3 पे आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अब एरे ऑफ 4 के लिए आई की वैल्यू 4 नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि आपका आई जो है तभी तक इंक्रीमेंट करेगा जब तक उसकी वैल्यू एरे डॉट लेंथ से लेस है। तो जिस टाइम आई की वैल्यू 4 होगी, ये कंडीशन चेक होगी कि क्या आई की वैल्यू जो 4 है वो एरे डॉट लेंथ से लेस देन है, नहीं, एरे डॉट लेंथ की जो वैल्यू है वो भी 4 है, तो इक्वल टू हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बस 0 से लेके 3 तक की वैल्यू चलेंगी, और उन इंडेक्सेस पे आपका आप अपना वैल्यू जो हो वो आप इंसर्ट करा दोगे। फिर हम इस एरे को हम प्रिंट करा देते हैं, तो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे प्रिंटिंग एरे। अगेन हम क्या करेंगे, इसी लूप का यूज करेंगे फॉर हमारा जो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और एरे के इंडेक्स कहाँ तक होते हैं, साइज -1 तक, ठीक है। तो एरे का साइज क्या है, 4, तो 4 - 1 3, तो 0 से लेके 3 तक आपका इंडेक्स चलेगा। अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने एरे को प्रिंट कराना है, तो आप लिख दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिससे हम प्रिंट कराते हैं, और एरे ऑफ आई लिख दो। तो जब एरे ऑफ आई मतलब 0 पे जो भी वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, तो एरे ऑफ 1 पे जो भी वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे आपकी वैल्यू जो है, आपका लूप बेसिकली चलेगा। तो चलिए चलाते हैं इस अपने एप्लीकेशन को। तो बोला एंटर एलिमेंट्स, तो हम यहाँ पे एलिमेंट एंटर करते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5।
ओके 1 2 3 4 ही लेगा क्योंकि एरे का जो एलिमेंट है, एरे का साइज जो है वो 4 है, 5 तक नहीं चलेगा। तो देखो हमने क्या किया, पहले हमने 1 2 3 4 एलिमेंट हमने डाले, तो वो मेरा जो है इस लूप की हेल्प से एरे में स्टोर हो गया। फिर मैंने क्या किया, एरे को अपने प्रिंट करा लिया। तो देखो यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया था एरे को प्रिंट कराने के लिए, तो इस लूप के हेल्प से हमारा एरे जो है वो, एरे के एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो गए। तो इस तरह से कुछ आप डायनेमिकली रन टाइम पे यूजर का इनपुट लेके स्कैनर क्लासेस के थ्रू आप अपने एरे में इंसर्ट कर सकते हो एलिमेंट, और फिर उसको प्रिंट करा सकते हो अपने फॉर लूप से। तो ये तो हो गई बात आपकी फिक्स साइज एरे की, कैसे आप करते हो। तो डायनेमिक एरे क्या होता है, तो देखो डायनेमिक एरे क्या होता है कि आप उसमें जैसे अपना एलिमेंट इंसर्ट करते रहोगे, जिस टाइम एरे फुल हो जाएगा, वो एरे जो है अपना साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर लेगा। उसको आप डायनेमिक एरे कहते हो, ठीक है। तो देखो अगर आपको जावा में डायनेमिक एरे डिक्लेयर करना है, तो आप यूज करोगे एरे लिस्ट क्लास का। देखो अभी हम इस क्लास में डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एरे लिस्ट जो है आपका जावा कलेक्शंस का पार्ट है। तो जब कलेक्शंस पे हम आएंगे तो उस टाइम पे मैं आपको एरे लिस्ट पूरा डीप में बताऊंगा कि कैसे काम करता है। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि अगर मेरे को जावा में डायनेमिक एरे डिक्लेयर करना है, तो मैं सिंपल एरे लिस्ट और इसके बाद लगाऊंगा मैं 2 एंगल ब्रैकेट। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डाटा टाइप कि क्या डाटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे डाटा टाइप स्पेसिफाई करोगे, फिर न्यू कीवर्ड यूज करोगे, फिर अगेन अपनी क्लास का नाम एरे लिस्ट, और डायमंड ब्रैकेट में आप अगेन अपने डाटा टाइप लिख के इसको आप पैरेंथेसिस से क्लोज कर दोगे। आप एक चीज पूछ सकते हो कि एरे के साथ तो हमने इंट यूज किया था, यहाँ पे एरे लिस्ट के साथ इंटीजर क्यों है, तो देखो दोनों में डिफरेंस है। इंट जो है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और इंटीजर जो है ये क्लास है, जो कि ऑन द टॉप ऑफ इंट बनी है, और इंटीजर को आप रैपर क्लास कहते हो। तो ये रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो बस इतना समझो अभी के लिए कि अगर आपको डायनेमिक एरे डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप का, तो आप इंटीजर लिखोगे। ऐसे अगर आपको फ्लोट टाइप का अगर आपको डिक्लेयर करना है, तो आप फ्लोट क्लास लिखोगे। अगर आपको डबल का यूज करना है, बेसिकली अगर आपको डबल टाइप का एरे डिक्लेयर करना है डायनेमिक, तो आप डबल क्लास यूज करोगे, ठीक है। तो ये जो है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस होते हैं। रैपर क्लास का आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या यूज होता है। अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर मेरे को डायनेमिक एरे डिक्लेयर करना है, तो हमें डायमंड ब्रैकेट के अंदर रैपर क्लास देना पड़ेगा उस डाटा टाइप का जिस तरह का हमें करना है। तो इंटीजर के लिए इंटीजर है, फ्लोट के लिए आपका फ्लोट क्लास हो जाएगा, डबल तरह के डाटा टाइप के लिए आपका डबल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, देखो आपने इस तरह से डायनेमिक एरे को तो डिक्लेयर कर दिया। अब आप इसमें वैल्यू कैसे ऐड करोगे, आप इसमें वैल्यू ऐड करोगे ऐड मेथड का यूज करके। तो वो क्या है, तो यहाँ पे देखो मैंने पहले से लिख रखा है लिस्ट डॉट ऐड, तो हमारे इस एरे का नाम क्या है, लिस्ट। तो हम लिखेंगे लिस्ट डॉट ऐड 1 और लिस्ट डॉट ऐड 2। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी वैल्यू जो है इसमें इंसर्ट होती चली जाएगी। जिस वक्त आपने ये डायनेमिक एरे डिक्लेयर किया होगा, उस वक्त इसका डिफॉल्ट साइज जो होता है 10 होता है। इसका मतलब आपने जब इसको डिक्लेयर किया उस टाइम पे आप इसमें 10 एलिमेंट ऐड कर सकती हो एक बार में। जिस टाइम पे आप 11th एलिमेंट को ऐड करोगे, उस टाइम पे इस एरे का साइज जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। वो कैसे इंक्रीज होगा, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला है। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका ये ओल्ड कैपेसिटी प्लस ओल्ड कैपेसिटी डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है। तो ओल्ड कैपेसिटी क्या हुई आपकी एरे लिस्ट की, हमने देखा कि डिफॉल्ट साइज 10 होता है, तो 10/2 5 हुआ, फिर आपने उसमें 10 प्लस किया अगेन, राइट। तो 10 प्लस 5 15, एंड देन प्लस 1 हो गया आपका, तो एक 16। तो जो नेक्स्ट एरे का साइज होगा वो 16 होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली मान लो आपने 16 एलिमेंट ऐड कर दिया, अब आप 17th एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो अगेन ये फॉर्मूला चलेगा। तो ओल्ड कैपेसिटी क्या होगी 16, तो 16 प्लस 16/2, तो 16/2 क्या आ गया 8 हो गया, राइट। और प्लस 1, तो कितना हो गया 25। तो जो नेक्स्ट कैपेसिटी होगी वो 25 होगी आपकी। तो ऐसे करके इसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता रहेगा, और आप इसमें अपने वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो। प्रिंट कराने का वही तरीका है, आपको यहाँ पे लगाना है फॉर लूप। आप लगाओ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अब एरे के केस में जो है, फिक्स साइज एरे के केस में आप लेंथ फंक्शन यूज करते थे।
डायनेमिक एरे के केस में आप साइज फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे अपने एरे का नाम लिस्ट डॉट साइज देन आई प्लस प्लस। अब जब तक मेरा लूप चलेगा 0 से और जब तक मेरे आई की वैल्यू एड लिस्ट डॉट साइज, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं इसमें उससे एक लेस पे मेरे को पता है इंडेक्सिंग होती है, अगर 10 एलिमेंट है तो 9 तक इंडेक्स रहेगा। तो जब तक लिस्ट डॉट साइज जो है यहाँ पे आपको 10, अभी तो यहाँ पे आपको 2 देगा क्योंकि आपने यहाँ पे 2 ही एलिमेंट ऐड किए हैं। तो जब तक मेरा लिस्ट डॉट साइज की आई की वैल्यू जब तक लेस देन लिस्ट डॉट साइज है, आई प्लस प्लस होता रहेगा और मैं सिंपली यहाँ पे जो है अपने एलिमेंट को गेट कर लूंगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस यहाँ पे लिस्ट डॉट गेट करना है और गेट में आप अपने आई को पास कर दो। तो लिस्ट डॉट गेट, तो आई की वैल्यू 0 है तो 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी आपको दे देगा। फिर लूप चलेगा फर्स्ट के लिए, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर लिस्ट डॉट गेट 1 पे जो भी वैल्यू होगी आपको दे देगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसको देख लेते हैं चला के। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं just for identifying. So fetching values from dynamic array, ओके। चलो अब हम इसको चला के देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपकी जो है वैल्यू प्रिंट हो गई 1 और 2। तो इसको थोड़ा और हम अच्छे से कर देते हैं, एक कर्सर और दे देते हैं। नेक्स्ट लाइन के लिए हम दे देते हैं स्लैश n प्लस, ठीक। अब हम चलाते हैं इसको, तो ये नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करेगा हमारा। तो फेचिंग वैल्यूज फ्रॉम डायनेमिक एरे 1 और 2, ठीक है। तो हमने वैल्यू यहाँ पे ऐड की यूजिंग लिस्ट डॉट, यूजिंग बेसिकली ऐड मेथड, एंड फिर हमने उसको गेट कर लिया यूजिंग गेट मेथड। वैल्यूज को हमने गेट कर लिया यूजिंग गेट मेथड। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने वैल्यूज को ऐड और फेच कर सकती हो। इस केस में डायनेमिक एरे के केस में ऐड मेथड से आप ऐड करो वैल्यू और गेट मेथड से आप फेच कर लो वैल्यू। बस गेट मेथड में आपको इंडेक्स पास करना पड़ेगा। और मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया कि जिस फार्मूले से आपका जो ये एरे लिस्ट है ये साइज अपना इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है मल्टी डायमेंशन एरे। थैंक यू।